द फिशरमैन्स डिलेमा, मछुआरे की दुविधा। एक बार जो है एक बिजनेसमैन एक छोटे से बीच टाउन में आया और वहां पे बैठा हुआ अपना एंजॉय कर रहा था। और उसने देखा कि एक मछुआरा जो है वो अपनी छोटी सी नाव को लेकर के वापस आ रहा है हार्बर के अंदर में। और उसके बोट में कई सारी फिशेज हैं जिसको कि वो उठा रहा है। तो वैसे ही वो उससे बात करने लगा कि अच्छा, आपको कितना टाइम लगता है इस फिश को कैच करने में। तो मछुआरे ने कहा कि नहीं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कहती बड़ी अच्छी फिशेज हैं। उसने बात करी किस तरह की फिशेज हैं, क्या वैरायटी है। और इसने पूछा कि अच्छा, अभी तो 11 साढ़े 11 ही बजे हैं, अब इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, आपके तो टाइम बहुत पड़ा है अभी। तो मछुआरे ने कहा कि नहीं, ये जो मैंने मछली पकड़ी है ये बहुत है, तो उसमें अब मेरी फैमिली भी खा लेगी। ठीक है, मैं बेच भी लूंगा, कई बार हम नेबर्स को भी दे देते हैं। तो फिर बिजनेसमैन ने पूछा कि फिर आप, अभी तो 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, फिर आप पूरा दिन करते क्या हो। तो फिशरमैन कहता है कि नॉर्मली क्या होता है कि ये आफ्टरनून से पहले पहले ही मैं फ्री हो जाता हूँ। ठीक है, अपना फिशेस पकड़ के मैं लेके जाता हूँ, अपनी वाइफ के पास चला जाता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ। और जो आफ्टरनून में है मैं अपना आराम से बैठता हूँ, अपना कुछ रीडिंग वगैरह करता हूँ, सो जाता हूँ। और शाम को जो है मैं जाता हूँ विलेज में, अपनी मछली जो है बेच आता हूँ, अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, वहाँ ड्रिंक करता हूँ, अपना गिटार विटार बजाते हैं हम लोग और खूब मस्ती करते हैं रात तक। फिर जो बिजनेसमैन था उसने कहा कि लेकिन अभी आपके पास तो बहुत टाइम है, मैं एमबीए किया हुआ है बिजनेस में और मैं खुद ही बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मछुआरे ने कहा हाँ बताइए आप। तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना, जो है ये जो आप 11-12 बजे तक आप वापस आ जाते हो, ये नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा टाइम और लगाना चाहिए। आपकी बोट में भी सफिशिएंट जगह है, और आप ज़्यादा मछली पकड़ोगे तो ज़्यादा पैसे बचेंगे। ठीक है ना। और जल्दी ना, ऐसे है कि आप पैसा बचा बचा कर और बोट्स खरीद पाओगे, आप कुछ लोगों को हायर करके अपनी एक कंपनी बना सकते हो। उल्टा एक आप प्लांट भी लगा सकते हो ये जो फिश है इसको प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद में जब ये ऐसा हो जाएगा, प्लांट बन गया आपका, तो आप जो है अपनी कंपनी में जो है फिर उसकी ब्रांचेस खोल सकते हो सिटी के अंदर में, जहाँ पे कि इस फिश को सेल किया जा सके। तो मछुआरा ने कहा कि अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। तो फिर बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, उसके बाद क्या, उसके बाद तो आप एकदम राजा की तरह रहोगे। आप अपनी कंपनी को जो है पब्लिकली लिस्ट भी कर सकते हो, अपने शेयर्स निकाल सकते हो, आप बिल्कुल एकदम अमीर हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। फिर मछुआरे ने कहा अच्छा, उसके बाद क्या होगा। तो थोड़ा सा बिजनेसमैन इरिटेट हुआ, उसके बाद क्या, कहते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद आप गोवा वगैरह के अंदर में जाओ, अपना बीच पर एक बढ़िया सा घर ले लेना, और अपना क्या, आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अपना आप वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड करो, अपना जो भी आप चाहते हो, गिटार बजाना, ये भी करना, डांस करना, सब कुछ करो। लाइफ में आपकी मस्ती मस्ती होगी। तो फिर मछुआरा ने कहा कि तो फिर तो मैं तो ये सब मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो आपने ये सारी राम कहानी मुझे बता दी है, तो सब तो मैं अभी कर ही रहा हूँ। तो ये जो स्टोरी है गाइस, इसका मॉरल यही है कि हम लोग ना कई बार अपने लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं, दूसरे लोगों को देख करके कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। जबकि जो चीजें अभी आपके पास ऑलरेडी हैं, उनकी वैल्यू को आप बिल्कुल भूल चुके हो। ठीक है ना। आप इतने अच्छे घर में रह रहे हो, सारी फैमिली आपके साथ में है, उनके साथ आप टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, बस और इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करना है, केवल इसी भाग दौड़ में लगे हुए हो। तो हमारे को जो है डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ, कितना हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इस अंधी दौड़ में जो है कभी भी ये सब चीजें आपको याद में नहीं रहेंगी, एंड में तो याद में वही रहेगा कि आपने कितना अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया, कितना आपने फ्रेंड के साथ एंजॉय किया, कैसे आपने दुनिया को कंट्रीब्यूट किया। सिर्फ काम कर करके वो चीज़ नहीं होने वाली, आप कभी भी एक फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी सकते, तो एक बैलेंस होना जरूरी है। आइए आज का एक छोटा सा टेक्टिक आपको देता हूँ, इसका नाम है माई एज कैलकुलेटर। तो गैस, कई बार क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता, या अपने बच्चों का भी आपको देखना है कि एक्चुअली एग्जैक्ट एज है क्या। तो ये एक वेबसाइट है इंटरेस्टिंग, इसका नाम है myageCalculator.com। आप जो है अपना बर्थडे चूज कर लीजिए। देखिए मैं चूज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना बर्थडे डाल देता हूँ। और अपना आप जो है बर्थ टाइम भी डाल सकते हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए अब ये आ गया आपका कि योर एज इज 48 ईयर्स 9 मंथ्स 10 डेज 15 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो आप देख रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट डेट आ गई, अगला बर्थडे कब है,
वो भी आ गया, आपकी एज डेज में भी आ गई, और ये भी दिखा रहा है कि आपके जैसे और फेमस लोग कौन है। तो पेरिस हिल्टन जो रियलिटी स्टार है, बॉनी राइट, ओके, तो ये खैर इंटरनेशनल है, कि जो लोग उस दिन बॉर्न हुए थे, यू कैन सी ऑल ऑफ दैट। तो आई होप यू विल फाइंड दिस स्मॉल यूटिलिटी यूजफुल। I look forward to seeing you in the next story. And also, I look forward to get many more stories from your side.